राइट नाउ इन 5th सेमेस्टर हूँ और मैंने डोमेन लिया है फुल स्टैक। भाई फुल स्टैक बता ही दिया, तो बता दो कि फुल स्टैक आखिरकार लिया क्यों? तो फुल स्टैक में अभी क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी ये भी भाई हमारा 3rd ईयर में, तो अभी तक क्या पढ़ाया गया और करंट में क्या पढ़ाया जा रहा है? यार देखो, फुल स्टैक में क्या होता है ना, फुल स्टैक में दो चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादा डिमांडिंग डेटा साइंस और आपका ये वेब डेवलपमेंट की है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि फुल स्टैक मिलता कैसे? यार फुल स्टैक लेने के लिए आपका CGPA 7.5 से अबव ही होना चाहिए। अगर आप CGPA उससे कम है ना, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको फुल स्टैक मिल पाए, क्योंकि हम बताते हैं डाटा साइंस क्या होता है। जो माइनर है ना, स्पेशलाइजेशन वालों को नहीं मिलता है, जो नॉर्मल बीटेक CSE लिए होते हैं ये बस उन्हें ही मिलता है। हमारे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लास्ट 4-5 दिन ही बचे। अगर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप भी जब इंजीनियरिंग में 2nd ईयर में चले जाते हो तो बहुत सारे डोमेन चूज करने को आता है, तो आपको कौन सा चूज करता है? तो देखो, सबसे पहले बता दें, आप लोगों से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, तो मैं बीटेक CSE के स्टूडेंट, हम 3rd ईयर में चले गए। तो जब हम भी 2nd ईयर में गए थे ना, तो डोमेन चूज करने के लिए आता ऑप्शन, कौन सा आपको डोमेन चूज करना चाहिए। तो देखो, हमारे साथ बहुत सारा ऑप्शन आया था, जैसे डाटा साइंस आया था, फुल स्टैक आया था, साइबर सिक्योरिटी आया था, बहुत सारे आते हैं। तो मेनली देखो, उसमें से दो ही होते हैं, एक होता है फुल स्टैक, दूसरा होता है डाटा साइंस। तो हमने लिया था डाटा साइंस। और हमने डाटा साइंस क्यों लिया था ये भी आपको इस वीडियो में बताते हैं, और साथ ही साथ हमारा दोस्त जो है ना फुल स्टैक लिया था, तो उससे भी बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो फुल स्टैक क्यों लिया था और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्लासेस में क्या क्या डिफरेंस, मेरे और मेरे फ्रेंड का सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है वो भी हम पूछते हैं। तो देखो, सबसे पहले बताते हैं हम डाटा साइंस क्यों लिए। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे भैया अमेजोन में, तो हमारे भैया हमें बताया ना कि डाटा साइंस इसलिए लो कि इंडिया में जो है डाटा साइंस का पूरा सीट बचा हुआ है। डाटा साइंस के लिए हमें फॉरेन कंट्री से हायर करना पड़ता है, तो डाटा साइंस में स्कोप इंडिया में बहुत अच्छा है। अगर आप डाटा साइंस लेते हो ना, तो अच्छा खासा आपका एक पैकेज लग जाएगा। तो जो भी फॉरेन से आते हैं ना, तो भाई उन्हें ज़्यादा पैकेज देकर इंडिया बुलाया जाता है। तो भैया हमारे बोले सिंपल कि डाटा साइंस ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और साथ ही साथ अब हम अपने फ्रेंड को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने फुल स्टैक क्यों लिया। तो देखो, कैमरा फ्रेम में आपको दूसरा पर्सन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले भाई थोड़ा अपने बारे में बता दें। तो मेरा नाम अजय शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं अभी राइट नाउ इन 5th सेमेस्टर हूँ और मैंने डोमेन लिया है फुल स्टैक। भाई फुल स्टैक बता ही दिया, तो बता दो कि फुल स्टैक आखिरकार लिया क्यों? फुल स्टैक इसलिए लिया है यार, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो नए नए आ रहे हैं फुल स्टैक, वो भी वन स्टैक में, तो इसीलिए फुल स्टैक लिया है। थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी था बिल्डिंग में, नॉट और डिप्लॉय में थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसीलिए फुल स्टैक लिया। और सबसे पहले बता दें, जब आप 2nd ईयर में जाते हो ना, तो बहुत सारा आपको डोमेन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या डाल के रखे थे? अब जिनकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा CGPA होती है फर्स्ट कैटेगरी पे वो वेब डेवलपमेंट ही डालते हैं, फुल स्टैक जिसे हम बोलते हैं, और 2nd नंबर पे आपका डेटा साइंस आता है। और मोस्टली पिछले 1-2 साल से लोग AI और ML में बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो भी फील्ड डिमांडिंग में है, बट इंडिया में उसकी जॉब्स कम है, बट फिर भी बच्चे वहाँ पे भी जा रहे हैं। और आपका साइबर सिक्योरिटी भी है, आपका डेवऑप्स भी है, आपके बहुत सारे डोमेन हैं, आप कोई उसमें से एक चूज़ कर सकते हो। ज़्यादा डिमांडिंग डेटा साइंस और आपका ये वेब डेवलपमेंट भी है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे ना फुल स्टैक और डाटा साइंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये वीडियो हम इसी को बनाने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि फुल स्टैक मिलता कैसे? यार फुल स्टैक लेने के लिए आपका CGPA 7.5 से अबव ही होना चाहिए। अगर आप CGPA उससे कम है ना, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको फुल स्टैक मिल पाए, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फुल स्टैक की होती है। और डेटा साइंस के लिए आई थिंक 7 से अबव हो फिर भी डेटा साइंस मिल जाता है, बट फुल स्टैक के लिए आपका 7.5 का CGPA होना चाहिए। तो देखो, डाटा साइंस के लिए 7 के ऊपर CGPA तो आपको मिल जाएगा, और फुल स्टैक के लिए आपको 7.5 के करीब रखना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। उसे अप्लाई तो सभी कर देते हैं, जैसे हमारा एक आप दोस्त जानते हो दिव्यम गटिया, उसका CGPA 2 पॉइंट कुछ है समथिंग, तो वो भी अप्लाई किया था, लेकिन उसको मिला सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसको भी नहीं मिला। बताओ, ऐसे ही होता है, अगर आपका CGPA आप क्राइटेरिया पूरा करोगे तभी आपको मिलेगा। तो देखो, इसका पूछते हैं कि भाई फुल स्टैक में तुम्हें फुल स्टैक में अभी क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी ये भी भाई हमारा 3rd ईयर में, तो अभी तक क्या पढ़ाया गया और करंट में क्या पढ़ाया जा रहा है? यार देखो, फुल स्टैक में क्या होता है ना, फुल स्टैक में दो चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है फ्रंट एंड साइड, एक आपका आता है बैक एंड साइड। जो फ्रंट एंड साइड होता है, जहाँ पे यूजर विजिट करते हैं, उसे हम फ्रंट एंड साइड कहते हैं। जो आपको साइड के सामने दिखता है उसे हम फ्रंट एंड साइड कहते हैं। और बैक एंड साइड में जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है और मतलब सारा काम जो है वो मतलब लाइक वेबसाइट का जो सारा काम है बैक एंड पे हो रहा है, कि वो सारा काम वो बैक एंड साइड होता है। तो फुल स्टैक में यार मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, बहुत सारी इसमें लाइक आपको लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ती हैं और बहुत सारा सॉफ्टवेयर ही यूज़ होता है। लाइक पहले जो वेबसाइट बनती थी 2012 के टाइम, वो वेबसाइट से बनती थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, लेकिन टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे और चीज़ें नई नई आती रही। जैसे कि आप जैसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट से साइट बिल्ड होती थी, अभी इस तरह नहीं होती। आपका अभी बहुत सारा फ्रेमवर्क आ गई है, लाइब्रेरी आ गई है। जैसे कि आप पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लोगे, जो बेसिक्स बहुत ही बेसिक्स है इसका, क्योंकि आजकल क्लास 9-10 में ही पढ़ा दिया जाता है। अगर आप स्कूल में आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आप ये 3 लैंग्वेज कर लोगे। इसके ये 3 चीज़ करने के बाद आपको फिर क्या होगा, आप वहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो या फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। लाइक फ्रंट एंड के लिए जो आपका सबसे पहला फ्रेमवर्क लोग पढ़ाते हैं वो एंगुलर पढ़ाते हैं, और आपका CSS के लिए भी फ्रेमवर्क होता है।
तो जैसे CSS के लिए भी बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअली CSS लिखते थे। तो अभी यहाँ पे राइट नाउ 2 CSS में मोस्टली जो 2 फेमस फ्रेमवर्क है वो यूज़ होते हैं। यहाँ पे मोस्टली 2 फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा फेमस है अभी करंट में, जैसे कि एक बूटस्ट्रैप है और एक आपका टेलविंड है। तो पहले 2015 से 2020 के बीच में आपका ज़्यादातर जो है वो बूटस्ट्रैप यूज़ होता था। तो अभी 2022 के बाद जो है ज़्यादा यूज़ में आपका टेलविंड फ्रेमवर्क आ गया इन CSS। तो ये आपका हो गया CSS का फ्रेमवर्क। और वैसे ही फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि अभी आपको मैं 3 फ्रेमवर्क का नाम बताता हूँ। एक होता है एंगुलर, जो कि आपको टाइपस्क्रिप्ट में आप इसको कोड करते हो टाइपस्क्रिप्ट में। दूसरा होता है आपका रिएक्ट, जो कि लाइब्रेरी है फ्रंट एंड का, जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। तीसरा फ्रेमवर्क अभी 1 साल से ज़्यादा ट्रेंड में आया है वो है Next.js, जो कि आपका वो भी टाइपस्क्रिप्ट में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये मोस्टली 3 फ्रेमवर्क हैं जो आपके फ्रंट एंड के होते हैं। और मोस्टली आजकल प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं या तो रिएक्ट पे चल रहे हैं, और जो फॉरेन में कंट्रीज में चल रहे हैं वो आपके Next.js पे चल रहा है। ये आपका फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क हो गया। वैसे ही बैकएंड जो है वो काफ़ी लैंग्वेज में बिल्ड किया जा सकता है। जैसे आप बैकएंड को पाइथन में बिल्ड कर सकते हो, आप बैकएंड को जावा में बिल्ड कर सकते हो। लाइक जो सॉफ्टवेयर मेनली आपके सॉफ्टवेयर जैसे गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी कंपनी जावा यूज़ करती हैं। आप कंपनी में जाओगे तो आपको जावा में वर्क करना पड़ेगा। PHP भी चलता है बैकएंड के लिए, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, और C++ में भी बहुत सारी कंपनीज काम करती है। तो जैसे जैसे जिस कंपनी का कल्चर होता है, रस्ट में काम कर रही है, कोई C# में कर रहा है। तो बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेज होती है। वहाँ का आपका एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है जो इस टाइम पे आपका काम चल रहा है जिसपे, जो कि आपका एक्सप्रेस है। ये बैकएंड का फ्रेमवर्क है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा डेटाबेस भी यूज़ होता है, जैसे MySQL हो गया और MongoDB हो गया। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ता है। और फिर डिप्लॉयमेंट का साइट को भी आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे गिट हो गया, गिट बैश हो गया, गिटहब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना पड़ता है। फिर आपको साइट को डिप्लॉय करने के लिए आपको डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो वेब डेवलपमेंट है ना, ये बहुत सब मिला के बहुत बड़ी फील्ड है। इससे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट हर आदमी का एक स्पेसिफिक काम होता है। अगर आपका कंपनी स्टार्टअप हो सकता है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बट अगर आप MNCs में जाते हो तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी आप लोग किस चीज़ में एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो ये पूरा इंट्रो था भाई फुल स्टैक का। अब आप बता सकते हो डेटा साइंस के बारे में। तो भाई देखो, उस समय हम क्लास में थे ना, तो हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। तो उस समय आपको हम डाटा साइंस के बारे में नहीं बता पाए। तो देखो, आप सिंपली रूम पे आगे अब आपको हम बताते हैं डाटा साइंस क्या होता है। जैसे नेटफ्लिक्स पे आप मूवी देख रहे हो या फिर प्राइम पे आप मूवी देख रहे हो, तो अगर आप कॉमेडी मूवी देखोगे ना, तो आपको सजेशन में भी कॉमेडी मूवी ही आएगा। तो मालूम है कैसे आता है? ये आता है डाटा साइंस की मदद से। तो इसके बाद बात करें, अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे होगे ना, तो उसमें मान लो अगर आप टी-शर्ट देख रहे होगे तो आपको रेफरेंस या सजेशन में भी टी-शर्ट ही आएगा। तो ये कैसे होता है? ये होता है डाटा साइंस की मदद से। तो इसके बाद हमने बता ही दिया, डाटा साइंस के लिए आपको मिनिमम 700 GB रखना पड़ेगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ना, तो ये आपके रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है कि उस समय का रिजल्ट कैसा जाता है, उस हिसाब से आपको डाटा साइंस या फिर फुल स्टैक मिलता है। इसके बाद बात करें तो जो माइनर है ना, स्पेशलाइजेशन वालों को नहीं मिलता है। जो नॉर्मल बीटेक CSE लिए होते हैं, ये बस उन्हें ही मिलता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन वाले शुरू में ही चूज कर लेते हैं कि उनको क्या करना है फ्यूचर में। तो शुरू से उनको वही पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मल बीटेक CSE वाले जो होते हैं ना, बस वही चूज कर पाते हैं कि उनको क्या लेना है डोमेन में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पढ़ाई क्या आपको जाता है, तो देखो इसमें पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें पहले ही सेमेस्टर में पढ़ा दिया गया है। तो बात करें तो डोमेन चूज करने के बाद हमें पढ़ाया गया R लैंग्वेज। इसके साथ साथ पढ़ाया गया हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस वर्जन। और इसके बाद बात करें तो 5th सेमेस्टर में भी हमें फिर से R लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि डाटा साइंस में R लैंग्वेज अच्छा होता है, बहुत लोग बोलते हैं पाइथन भी अच्छा होता है। तो देखो, हमें 2 सेमेस्टर लगातार R लैंग्वेज पढ़ाया गया। इसके साथ ही बात करें तो हमें ऑटोमेटा भी अभी पढ़ाया जा रहा है। अभी हम 5th सेमेस्टर में, तो अभी हमें ऑटोमेटा भी पढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें डाटा विजुअलाइजेशन भी पढ़ाया जा रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत आपको मैथ का भी नॉलेज होना जरूरी है। और इसके साथ साथ बात करें तो नॉर्मल इंग्लिश हो गया या फिर रीजनिंग टाइप का जो मैथ होता है ना, जिसे एनालिटिकल स्किल्स बोला जाता है, तो नॉर्मल ये सबको ही पढ़ाया जाता है। तो ये भी हमें पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, आपको जो पसंद है ना, आराम से आप सोचो, यूट्यूब पे भरे पड़े वीडियो, आराम से आप उन्हें देखो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ही आप चूज करना। तो सेकेंड ईयर में ही डोमेन चूज करने को आपको मिलेगा। तो जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में है, उनको इसी ईयर डोमेन मिलेगा चूज करने को। तो जो स्पेशलाइजेशन वाले वो तो शुरू में ही चूज कर लेते हैं, उनको ये नहीं मिलेगा। नॉर्मल बीटेक CSE वालों को ही मिलेगा। तो देखो, ध्यान से आप आराम से सोच समझ के जो मन करे वो चूज करना। इसके बाद बात करते हैं हमारे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लास्ट 4-5 दिन ही बचे। अगर आपको हमारे कॉलेज LP यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा LP नेक्स्ट का एग्जाम। अगर उसकी हम फी की बात करें तो वो है 1000 रुपए। अगर आपको फ्री में देना है तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप बस उसे फिल कर दो। इससे क्या होगा, हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्द कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो बस वीडियो का ही खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद। जिसने नहीं किया कोई बात, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।